हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम गोले से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं और इस चैप्टर को हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। वहां पर हमने इसके सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा था। आज हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको केवल एक ही काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर वीडियो देख करके कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें दिया हुआ है चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो, जिसकी फलकों के समीकरण निम्न है। तो चतुष्फलक को परिगत करने का मतलब चतुष्फलक के जो शीर्ष है उन शीर्षों से गुजरने वाले गोले का समीकरण हमको यहाँ पे निकालना है। और ये फलकों का मतलब जो चतुष्फलक की चार दीवारें उनके समीकरण हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, चतुष्फलक के चार शीर्ष होंगे और प्रत्येक शीर्ष तीन फलकों से मिलकर के बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये एक चतुष्फलक को बनाने की कोशिश की है। चतुष्फलक का जो नीचे का आधार होता है वो एक त्रिभुजाकार होता है। देखिए ये त्रिभुज हमने बनाया है BCD, ये चतुष्फलक का आधार है। और इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं से जो दीवारें बन रही है, फलक बन रहे हैं और ए बिंदु पर आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रत्येक शीर्ष है इसका, जैसे ए बिंदु तीन फलकों से मिलकर के बना है, बी बिंदु भी तीन फलकों से। तो चारों शीर्ष जो इसके यहाँ पर है चतुष्फलक के, वो चारों शीर्ष तीन तीन दीवारों से यानी कि तीन तीन फलकों से मिलकर के बने। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो ये चारों शीर्ष हैं, इन चारों शीर्षों के निर्देशांक हमको निकालने और उन निर्देशांकों से गुजरने वाला एक गोला हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार इक्वेशन हमारे पास है फलकों की, इनको हम तीन तीन रेखाओं के ग्रुप में लेकर के एक एक निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पहली रेखा है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये दूसरे नंबर की रेखा है और ये तीसरे नंबर की रेखा मान ली हमने और इसको 4 नंबर की रेखा मान ली। अब हम एक एक करके चार कोऑर्डिनेट अलग अलग ज्ञात करेंगे और उसके लिए हमको तीन तीन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को यहां पर ले लेते हैं। देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से, तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जब हम हल करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन तीनों समीकरणों को एक बार जोड़ दें। तीनों समीकरणों को जोड़ने से क्या होगा कि y/b और y/b मिलके 2y/b हो जाएंगे। ऐसे ही x/a भी 2 बार आ जाएगा और z/c भी 2 बार आ जाएगा। राइट साइड में तीनों की टोटल 0 0 0 से जुड़ करके 0 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन x/a प्लस y/b प्लस z/c और बराबर 0। यहां पर हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 और प्लस 3 को किया है। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दिया जब तो ये आ गया। अब इसमें समीकरण नंबर 1, 2 या 3 में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 में दे रखा है y/b प्लस z/c बराबर 0। तो यहां से y/b प्लस z/c को 0 कर देते हैं तो केवल हमारे पास रह जाएगा x/a बराबर 0। 2 तो 0 में चला जाएगा, x/a बराबर 0 बचेगा और x/a बराबर 0 करने से क्या होगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए इसमें दोबारा समीकरण नंबर 1 को यूज कर रहा हूं मैं। समीकरण नंबर 1 से तो ये रह जाएगा 2x/a और ये समीकरण नंबर 1 से इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गई।
और 2 जीरो में चला जाएगा और x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब x बराबर जब 0 आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 2 में x को जब हम 0 कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में x को 0 कर दिया तो z अपॉन c बराबर 0 बचेगा। समीकरण नंबर 1 2 3 को ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो ये x की जो वैल्यू आ गई इसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये z अपॉन c बराबर 0 बचेगा और यहां से z की वैल्यू 0 आ जाएगी बज्रगुणा करने से। और x और z की वैल्यू जब हम इस समीकरण में रखेंगे जो जोड़ने पर आई है, तो y अपॉन b बराबर 0 बचेगा। या समीकरण नंबर इसको नाकाम में लेकर के हम z की वैल्यू रख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 में क्या है, समीकरण नंबर 3 में x अपॉन a प्लस y अपॉन b है। x बराबर हमने 0 ले लिया तो y अपॉन b बराबर 0 बचेगा, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 समीकरणों के जोड़े हैं ये। देखिए समीकरण 3 से, तो समीकरण नंबर 3 से क्या होगा, z बराबर 0 हो जाएगा तो y अपॉन b बराबर 0 बचेगा और इससे y बराबर भी 0 आएगा। तो अतः एक शीर्ष आ जाएगा ये। तो एक शीर्ष तो क्या हो गया चतुष्फलक का, तो चतुष्फलक का एक शीर्ष हो गया 0 0 और 0। ठीक है, चतुष्फलक का ये एक शीर्ष आ गया। इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 2 और 3 को काम में लिया है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 3 और 4 को काम में ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 3 और 4 को। देखिए पुनः समीकरण 2 3 और 4 से, अब 2 3 और 4 में क्या होगा, देखिए समीकरण नंबर 2 3 और 4 में तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1, और यहां पर समीकरण नंबर 2 और 3 में 2 2 है। तो इन तीनों समीकरणों को जब हम यूज करेंगे, देखिए z अपॉन सी, z अपॉन सी प्लस x अपॉन ए बराबर 0 है और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0 है और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 है। तो ये समीकरण नंबर 2 3 और 4 है। यहां से अब हम क्या करेंगे कि जेड अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए को जब यहां रखेंगे, जेड अपॉन सी प्लस एक्स अपॉन ए की जगह पर 0, तो यहां से बचेगा वाई अपॉन बी बराबर 1। तो y अपॉन बी बराबर 1 बचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, y बराबर b आ जाएगा। y की जगह पर जब b हम इस बीच वाली समीकरण में लिखेंगे यहां पर, तो b से b कट के 1 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, x अपॉन ए प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इस y बराबर b को जब हमने यहां रखा तो b से b कट के 1 हो गया। तो x अपॉन ए, अब 1 का पक्षांतरण करके a से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर माइनस का a आ जाएगा। अब x बराबर माइनस का a हम यहां पर इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं यहां पर, तो ये माइनस का a रखने से क्या होगा, देखिए z अपॉन सी और माइनस का 1 हो जाएगा। जब x की जगह माइनस का a रखेंगे तो a से a कट के 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी c, z की वैल्यू c। तो इससे दूसरा निर्देशांक जो क्या होगा, दूसरा शीर्ष आ गया। अतः दूसरा शीर्ष, तो दूसरा शीर्ष इसका क्या हो गया, माइनस ए बी और सी। ये समीकरण नंबर 2 3 और 4 को करने से आया है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर अब हम समीकरण नंबर 3 4 और 1 को हल करेंगे, तो उससे जो शीर्ष आएगा उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी के आधार पर। देखिए समीकरण 3 4 और 1 से जो शीर्ष आएगा उस शीर्ष को मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। देखिए यहां पर x वाला कोऑर्डिनेट माइनस में आया है b और c,
पॉजिटिव आए। अब दूसरा शीर्ष जो आएगा उसमें ए पॉजिटिव रहेगा, बी वाला शीर्ष माइनस का हो जाएगा और सी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से समीकरण 4, 1 और 2, इससे जब हम शीर्ष निकालेंगे तो इस शीर्ष में क्या होगा कि सी वाला माइनस का सी आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट, ए बी और माइनस का सी आ जाएगा। तो इसलिए चतुष्फलक के 4 शीर्ष हमारे पास आ जाएंगे। अब चतुष्फलक के चारों शीर्ष, तो चतुष्फलक के साथ चारों शीर्ष क्या हो गए, 0 0 0, माइनस का ए बी सी, ए माइनस का बी और सी, ए बी और माइनस सी। ये चतुष्फलक के चारों शीर्ष हो गए डियर स्टूडेंट्स। अब इन चारों शीर्षों से गुजरने वाला जो गोला है वो हमको याद करना है, और इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि गोले का मानक समीकरण यहां पर मान लेंगे और उस मानक समीकरण को एक एक करके इन बिंदुओं से गुजारेंगे, जिससे हमारे पास गोले की इक्वेशन आएगी। देखिए, माना गोले का समीकरण, तो गोले का जो समीकरण होगा वो हम मान रहे हैं अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0, और इस इक्वेशन को हमने मान लिया 5 वहां समीकरण। अब हमको एक एक करके इन बिंदुओं से इस गोले को गुजारना है और u, v और w और d की वैल्यू निकालनी है, और उन वैल्यूज को वापस जब हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए, 0 0 0 से गुजारने पर जब 0 0 0 से हम इसको पास करेंगे गोले को, तो देखिए x, y और z की जगह पर 0 0 लिखने से ये सारी टर्म यहां पर 0 हो जाएगी और d बराबर 0 हमारे पास आ जाएगा। तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, माइनस ए बी सी से। माइनस ए बी और सी से गुजारने पर तो माइनस ए बी सी से जब हम इसको गुजारेंगे तब हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ua प्लस 2vb प्लस 2wc, और d बराबर 0 आ गया, इससे 0 को छोड़ देंगे, बराबर 0। इसी तरीके से दो बिंदु जो और है हमारे पास उनसे भी इसको गुजारेंगे। अगला बिंदु है हमारे पास a माइनस बी और c से गुजारने पर तो जब इससे गुजारेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स वाई जेड की जगह पर इन बिंदुओं को रखने से स्क्वायर वाली टर्म तो सब प्लस की हो जाएंगी, प्लस यहां पर आ जाएगा 2ux 2ua, x की जगह पर a रखेंगे, v की जगह y की जगह माइनस का b रखेंगे तो ये वाली टर्म माइनस में हो जाएगी, 2vb प्लस 2wc और d बराबर 0। और अंत बिंदु कौन सा है हमारे पास, लास्ट पॉइंट ए बी और माइनस सी से जब गोला गुजरेगा तब क्या होगा, जब इस बिंदु से गोले को गुजारेंगे तो एक्स वाई जेड की जगह पर ये तीनों पॉइंट रखने पड़ेंगे, तो प्लस स्क्वायर वाली टर्म तो प्लस में ही लिखी जाएगी, तीनों पद प्लस के हो जाएंगे। ए वाला पद एक्स की जगह पर आएगा ए, तो ये प्लस का 2ua, y की जगह b आएगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 2vb, और z की जगह माइनस का c लिखेंगे तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी 2wc बराबर 0। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको हमने 6 मान लिया, ये 7 हो गई और ये 8 हो गई। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से हमको uv w के मान निकालने, तो हम ऐसा करते हैं समीकरण नंबर 1
ये 6 और 7 को जोड़ देते हैं। देखिए समीकरण 6 और 7 को जब हम ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जोड़ेंगे, तो माइनस का 2UA प्लस के 2UA से कट जाएगा और 2VB से कट जाएगा माइनस वाली टर्म से, और 2WC और 2WC जुड़ करके W की वैल्यू निकल सकती है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 6 प्लस 7, तो ये जोड़ा हमने इसको, तो ये हो जाएगा 2A² प्लस B² प्लस C²। ये तो जुड़ के 2 हो गए, U वाली टर्म और V वाली टर्म कट गई, और ये दोनों हो गए 4WC बराबर 0, और यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2WC बचेगा, और 2W की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो 2W की वैल्यू आएगी -A² प्लस B² प्लस C² अपॉन C। ये 2W की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां पर आ गई। इसी तरीके से हम 7 और 8 को जोड़ देते हैं। 7 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तब देखिए कौन कौन सी टर्म कटेगी। तो 7 और 8 को जोड़ने पर यहां पर V और W वाली टर्म कट जाएगी। देखिए माइनस का 2VB प्लस के 2VB से कट जाएगा, और प्लस का 2WC माइनस 2WC आपस में कट जाएगा। तो देखिए 7 प्लस 8 हम यहां पर कर रहे हैं, तो फिर से आएगा 2A² प्लस B² प्लस C², और यहां पर W और V वाली जो टर्म है वो कट जाएंगी, और 4UA हो जाएगा बराबर 0। यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2UA बचा, 1 से भाग लगा देंगे तो 2U की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ गया 2U बराबर -A² प्लस B² प्लस C² और अपॉन A। और इसी तरीके से अब समीकरण नंबर 8 और 1 को, 8 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तब V की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां से आ जाएगी। समीकरण नंबर 8 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2V और B बराबर 0, और यहां से ये 4 हो जाएगा इस जगह पर, और 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद यहां पर 2VB बचेगा इस टर्म के अंदर, और B से भाग लगाएंगे तो 2V की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 2V बराबर माइनस का A² प्लस B² प्लस C² और अपॉन B, और D की वैल्यू हमारे पास 0 है ही। अब हमने जो ऊपर गोले का समीकरण मान रखा था उसके अंदर 2U 2V और 2W और D की वैल्यू रख के हम गोले की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने गोले का जो समीकरण माना है वो है इक्वेशन नंबर 5। 2U 2V 2W और D की वैल्यू इसके अंदर हम रख देते हैं। देखिए समीकरण 5 में मान रखने पर तो समीकरण नंबर 5 में जब हम मान रखेंगे तो शुरू की जो 3 टर्म है x² प्लस y² प्लस z² ऐसा कैसे रह जाएगा, प्लस 2u। अब 2u का मान आया है हमारे पास माइनस में, तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा एक तो इस जगह पर, जब 2u की वैल्यू माइनस में है तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और वो हो गया A² प्लस B² प्लस C² अपॉन A। ये 2u का मान है और इसके साथ है x, फिर प्लस 2vy, तो 2v की वैल्यू भी माइनस में है तो ये चिन्ह भी माइनस में हो जाएगा, और 2v की वैल्यू लिखेंगे तो A² प्लस B² प्लस C² अपॉन B, और इसके साथ ये y आ गया, और इसी के साथ आगे आ जाएगा 2w का मान और वो भी नेगेटिव है, तो A² प्लस B² प्लस C² अपॉन C, और इसके साथ आ गया z। d की वैल्यू 0 है इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे कि
अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करना है गोले की इक्वेशन। तो ये आ गई, तो यहां से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। तो यहां से अब हमारे पास बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी गोले की है, यहां तक भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ठीक है। लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दो टर्म हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, उन दोनों में भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इन तीनों में एक साथ भाग लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और माइनस के चिन्ह के साथ ये तीन टर्म रह जाती है, तो इन तीनों में माइनस का अगर हम गुणा कर दें तो माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी और माइनस जेड अपॉन सी बराबर 0। तो ये उस गोले की इक्वेशन हो गई जो हमको प्रश्न के अंदर दे रखा है, चतुष्फलक के शीर्षों से गुजरने वाला गोला। तो ये वही गोला है जो चतुष्फलक के शीर्षों से गुजर रहा है। तो चतुष्फलक के जो शीर्ष है वो प्रत्येक शीर्ष 3 फलकों से मिलकर के बने होते हैं। तो हमको पहले 3 फलकों को आपस में सॉल्व करके चतुष्फलक के चारों जो निर्देशांक के शीर्षों के वो निकालने पड़ेंगे, और उन चारों को गोले के समीकरण से गुजारेंगे, और यू वी डब्ल्यू डी के मान निकाल करके हम गोले का समीकरण निकाल सकते हैं, चतुष्फलक के शीर्षों से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।